केशवं बादरायणं श्रोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जोर से जय घोष करें। जय घोष एक प्रकार का शंख ध्वनि है। आप लोग सुने होंगे, शंख बाजे तो बलाए भागे। जगदीश चंद्र बसु जब विदेश गए तो वहाँ के लोगों ने कहा, भारत में एक कहावत है कि शंख बाजे तो भलाए भागे, क्या यह सत्य है? उसने कहा, आपके पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, लगाइए। सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाया। जगदीश चंद्र बसु झोले से शंख निकाला और शंख जब फूका, जितने विषैले जीवाणु सब थे वो मर मर के गिरने लगे। इतना शंख ध्वनि में शक्ति है। शंख ध्वनि में क्या, किसी को डांट देते हैं तो वो डर जाता है, हैं? आप जानते हैं, महाभारत युद्ध जब शुरू होने वाला था, शंखम दधमो पृथक पृथक, सब ने अलग अलग शंख बजाया। पनवानक गोमुख, देवदत्त धनंजय, सब ने अलग अलग शंख फूका तो दुश्मनों का हृदय कांप गया। अर्थात वह जो शंख ध्वनि हुआ उस पर असर किया। और शंख ध्वनि जो है सात्विक होता है, सतोगुण होता है। तो सतोगुण की जब बाहुलता होती है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है, हट जाता है, नकारात्मक ऊर्जा हट जाता है। इसको बांध दे पंडित जी। ज्यों ही करना शुरू कर देंगे, क्रोध, सौंदर्य, धीरे धीरे बोलिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जय घोष से, सत्संग से सात्विक तरंग फैलता है। सात्विक तरंग से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा, वह हट जाता है। आप ज्यों ही करुणा से भरते हैं, आप ज्यों ही अहिंसा से भरते हैं, आप ज्यों ही प्रेम से भरते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा संग्रहित होने लगता है। केरलियन फोटोग्राफर ने दिखा दिया अपने कैमरा के द्वारा। अपने कैमरा के द्वारा दिखा दिया कि जब क्रोध से भरता तो उसके शरीर से ऊर्जा उसी तरह निकल जिस तरह की मरने के समय निकलता है, और करुणा से भरा तो उसके अंदर ऊर्जा संग्रहित होने लगता है। तो सकारात्मक सोच की ओर जाएंगे
तो नकारात्मक अपने आप हट जाएगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि क्रोध मत करो, उसने कहा करना शुरू कर दो, क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मैं कहूँ कि अंधकार को हटाओ, तो कभी हटा पाएंगे अंधकार को? कहेंगे डंडे से मार के भगाओ। क्या अंधकार को डंडे से मार के भगा सकते हैं? मैं कहूँ कि बंदूक से डरा करके भगाओ, तो क्या बंदूक से आप डरा के भगा सकते? नहीं भगा सकते अंधकार को। अंधकार अपने आप समाप्त हो जाए। प्रकाश जला दीजिए, कोई जरूरी अंधकार को भगाने का। प्रकाश जला दीजिए, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। हाथ में टॉर्च ले करके अंधकार को जाइए खोजने के लिए, क्या अंधकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह सकारात्मक सोच के तरफ चलेंगे तो नकारात्मक जो निगेटिव ऊर्जा है वह अपने आप हट जाएगा। एक व्यक्ति क्रय विक्रय करता था। गांव में अनाज खरीदता था और बाजार में जाके बेचता था। नित्य दिन उसको गांव और शहर आना जाना होता था। कभी 6 बज जाए, कभी 7 बज जाए, कभी 8 बज जाए, कभी 9 बज जाए रात। एक दिन 11 बज गया तो एक धार पार करना था। उस धार में बालू था बहुत। उसी बीच में रेता पर, बालू पर एक प्रेत ने उसको पकड़ लिया और प्रेत कहता है तराजू बटखरा तुम्हारे पास है? कहा है। कहा निकालो। निकालवाया। कहा ये बालू नपो। अब बालू कभी समाप्त होने वाला उदीरा पर का। नापते नापते परेशान हो गया। 4 बज गया। मुंह से परेशानी से मुंह से निकलता है रामे जी एक। ज्यों ही रामे जी एक निकलता है, प्रेत 5 हाथ पीछे फेंका गया। का ये मत बोल। लगता है इसमें कुछ शक्ति। फिर बोला रामे जी 2, वो 10 हाथ पीछे। फिर रामे जी 3, वो 15 हाथ। राम राम करते गए, प्रेत भागता चला गया। इसलिए यह जो सत्संग हो रहा है, यह सतोगुणी तरंग फैलाया जा रहा है। नकारात्मक जीव जो है, नेगेटिव जीव जो, वह हट जाएगा। और आप लोग सुने हैं जहाँ गुरुदेव के मूर्त लग जाता है वहाँ पर जानते हैं भगवान शिव भी प्रणाम करते। जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ होगा वहाँ भी प्रणाम करते हैं। जहाँ होने वाला है वहाँ भी प्रणाम करते हैं। वहाँ भी प्रणाम करते हैं। तो वह जगह परिणम्य हो जाता है जहाँ सत्संग होता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उस जगह मंगल होता है। आप लोग एक शब्द सुने होंगे गुरुदेव के विषय में, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल कर बिनवो बारंबार। जो अमंगल को मंगल कर दे, जो प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना दे, जो अंधकार में प्रकाश कर दे, वो होते हैं गुरु। तो ऐसे का अगर मूर्त लग गया जहाँ, वह तो जगह पूज्य हो ही जाता है और वहाँ अमंगल को भी मंगल कर देता है। तो यहाँ घरवास के शुभ अवसर पर मुकेश जी जो करा रहे हैं, अति ही उत्तम काम करा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, लोग पूजा में तो बैठते हैं, इसको पूजा समझते ही नहीं। अब नियम होना चाहिए सत्संग में। अगर श्राद्ध में करावे तो जो कराने वाला है, करता जो, उसको बैठना है, तब सत्संग करना चाहिए, तब होगा। हाँ, विवाह में लड़का नहीं बैठे तो सत्संग मत करिए। ये नाटक बना देता है लोग। अरे भाई, बैठ करके सम्मान कम से कम करिए।
क्या होता है? आप लोग पूजा पाठ कर क्या कहते हैं? स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, सबको बुलाते हैं। आप ही नहीं बैठिए तो आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, सत्संग का अपमान कर रहे हैं। और आप कुल देवता, खानदान, स्थान देवता सबका अपमान कर रहे हैं। और जानते हैं देवता का जब अपमान करता है न, मारता तो नहीं है, घसीटता ढेर है। हाँ, घसीटन से बचना चाहते हैं तो सत्संग का सम्मान करिए। और सत्संग में जानते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई तजी ध्यान। जो जीवन मुक्त होता है वो भी सत्संग में आते हैं। समाधि छोड़ करके सत्संग में बैठते हैं। हम लोग किस खेत की मूली है? समाधि छोड़ करके सत्संग में भी पाठ में सुन रहे थे जीवन मुक्त जीते जो मुक्त है वो भी सत्संग का सम्मान करते। उस पार में मधेपुरा जिला में एक रामेश्वर बाबा हुए, बहुत अच्छे साधक हुए, बहुत अच्छे। वो एक जगह पर सत्संग कर रहे थे। अब वहीं कुछ दूर पर कीर्तन हो रहा था, भगैत। तो भगैत में एक मूलगायन होता है जिस पर देवता उतरता है। अब सुबह से वो मूलगायन कीर्तन कर रहा है, देवता उतर ही नहीं रहा है, देवता उतर ही नहीं रहा है। अच्छा 7 बज गया रात, तब देवता उतरा। कहा कि भाई क्यों नहीं आप जल्दी आ रहे थे? कहा कि वो रामेश्वर बाबा सत्संग करे तो उसी में बैठ गए। अब विचार करिए, आप जिसका भजन करे वो सत्संग में बैठा हुआ है, आप नहीं बैठे हैं तो आपके ऐसा दुर्भाग्य वाला व्यक्ति कौन होगा? देही सत्संग निज यंग श्रीरंग शरण सुखारी। भगवान का निज यंग है सत्संग। गुरु महाराज बोले कि सत्संग मेरी सांस है। जिंदगी के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सांस की। आप लोग एक गाना सुने, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। सत्संग मेरी सांस है। गुरु महाराज बोले सांस रुक जाए तो कितना देर रह सकते हैं? छटपटा करके तुरंत राम नाम से। इसलिए सत्संग में महात्मा का सम्मान करिए कि नहीं करिए, अच्छा बिछावन दीजिए कि नहीं दीजिए, हाँ, लेकिन आप सत्संग में बैठिए। क्योंकि सत्संग में साफ लिखा हुआ है शास्त्रों में, नदी नद तीर्थ सब आकर के बैठते हैं। आपको पता नहीं लगता किस वेश में आ जाए। इसलिए बिछावन भी आगे क्या कहता है? अच्छा बिछावन देना। हम ही केवल नहीं बैठे, और कोई बैठे हुए हैं जो आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए कहा जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने तजी ध्यान। आप लोग जानते हैं एक आचार्य है सुखदेव आचार्य। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। आप जानते हैं ज्यों ही जन्म लिए सुखदेव आचार्य सीधा जंगल की ओर भागे। पिताजी पीछे से दौड़ते जा रहे हैं। प्रवजंति मुपैति मुपैति कृत्यम विरह कातर द्वैपायनाजुहात पुत्रेति पुत्रेति तरवो विनेदु। पीछे पीछे उनके पिताजी दौड़ रहे, पुत्र पुत्र। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी जन्म संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार कुछ नहीं, कहाँ भागे जा रहे हो संन्यास लेने के लिए? लेकिन फिर भी नहीं रुके, पीछे पीछे दौड़ रहे। ऐसे विरक्त परम ज्ञानी जब वेद व्यास पुराणों के प्रचार का सोचा भार किसको दूं, तो उसके नजर में आया तो विरक्तों का संहिता है, परमहंसों का संहिता है। जो विरक्त हो, परमहंस हो, वही इसका ठीक ढंग से प्रचार कर पाएगा। तो कहा वो मेरा पुत्र है सुखदेव।
सुखदेव मेरा पुत्र है, सुखदेव को बुलाना चाहिए, वो तो परमहंस है, वो तो गर्भ से माया त्यागी हो। गर्भ से माया त्यागी हो, ऐसे आचार्य हैं, वो कैसे भागवत धर्म का प्रचार करेंगे? तो जानते अपने शिष्यों को श्लोक पढ़ा करके जंगल में भेजा जहां सुखदेव मुनि थे। ज्यों ही भगवान के लीला का गुणगान किया ना, वो मोहित हो गया। इतना अच्छा श्लोक, समाधि छोड़ दिए और उस लीला को श्रवण करने। कहा कि और श्लोक है क्या? कहा मेरे गुरुदेव इतना मोटा ग्रंथ श्लोक का बनाए हैं। आए सुखदेव मुनि विरक्ति छोड़ करके और भागवत शास्त्र का अध्ययन किए, क्योंकि भागवत शास्त्र सत्संग रूपी ग्रंथ है, सत्संग रूपी ग्रंथ है। इसलिए कहा सत्संग लागी रोड़े भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। बहुत बड़ा मकान बना लिए, उपलब्धि नहीं है। बहुत सुख संपत्ति हो गया, उपलब्धि नहीं है, अगर उसमें सत्संग ना हो। आप जानते हैं पूरा लंका में आग लग गया, लेकिन विभीषण के कुटिया में नहीं लगा, क्योंकि राम नाम लिखा हुआ था। सब चीज हो, अगर एक राम नाम ना हो, धर्म सूचक चिन्ह ना हो, धार्मिक संत महापुरुषों का मूर्ति ना हो, तो कहा बेकार है वो। आप जानते हैं गोपीचंद को वैराग्य हो गया था। गोपीचंद को वैराग्य हो गया था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जाइए माता जी, बैठिए थोड़ा देर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। गोपीचंद को वैराग्य हो गया था। आया पुनः अपने माँ से भिक्षा मांगने के लिए, तो कहते हैं कि 3 दाने दिए। कहा माते इसका अर्थ नहीं समझे। कहा 3 दाने का मतलब 3 उपदेश है। कहा क्या उपदेश है माते? कहा कि तू स्वादिष्ट भोजन करना। कहा माते यह तो महात्मा के पूरा प्रतिकूल है, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। इसलिए यह जो आप उपदेश दे रही हैं यह पूरा महात्मा के प्रतिकूल है। कहा पुत्र तुमने समझा नहीं, बहुत भूख लग जाए तब तुम खाना, कुछ भी खाओगे तो स्वादिष्ट ही लगेगा। फिर कहते हैं पुत्र दूसरे दाने का मतलब है तुम मुलायम सैया पर सोना। कहा माते यह तो महात्मा के पूरा प्रतिकूल है, कभी पहाड़ों में, कभी कंदराओं में, कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में, कभी नदी किनारे सोना पड़ेगा। और आप कहते हैं मुलायम सैया हम लोगों को मिलेगा कहाँ? कहा पुत्र तुमने समझा नहीं, अति निद्रा आ जाए तब तुम सोना, कहीं भी सो जाओगे तो हम मुलायम सैया ही होगा। तीसरे दाने का मतलब कहा कि तुम मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना। कहा मजबूत किला कहाँ मिलेगा हम लोग? कभी वृक्षों के नीचे, कभी कहीं, कभी कहीं। हरिद्वार में जब मैं जंगल में रहता था, तपोवन झाड़ी में, तो लकड़ी का ही बनाए थे मचान, उसी पर सोते थे, ऊपर फूस का। कहने का भाव कहाँ हम लोगों को मजबूत किला मिलेगा? तो कहते पुत्र तुमने समझा नहीं, सत्संग मजबूत किला है। जो सत्संग को पकड़े रहेगा, सत्संग को धरे रहेगा, उसके सामने 10 मंजिल 20 मंजिल सब है।
सब पहले एक घर में 4 भाई थे। एक घर में 4 भाई थे। चारों भाई में आपस में प्रेम नहीं था, आपस में मेल नहीं था। घर में रहते थे लेकिन सामंजस्य बैठा करके नहीं रह पाते थे। सामंजस्य नहीं बैठा पाते थे। एक दिन की बात, घर का जो मुख्य आदमी था वो गेट पे बैठे थे। एक घर से बहुत सुंदर सजी धजी एक स्त्रियां निकलती है। तो बूढ़ा पूछता है कि तुम तो कभी दिखाई नहीं दी और मेरे घर में तुम क्या कर रही थी, कहाँ जा रही है? कहा मेरा नाम है लक्ष्मी, तुम मेरा सेवा बहुत किए हो, इसलिए अब इस घर में रहेंगे नहीं, क्योंकि चारों भाइयों में प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, प्रीति नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर भी तुमने बहुत मेरा सेवा किया है, इसलिए एक वरदान मांग लो कुछ। तो बूढ़ा सोचता है कि क्या वरदान मांगे। फिर सोचता है कि नहीं, बड़े पुत्र को पूछ लेते हैं जाकर के कि क्या चाहिए। लक्ष्मी प्रसन्न है, एक वरदान देने के लिए तैयार है। तो जाके अपने बड़े पुत्र से कहा, पुत्र, और बहू भी उधर से आई, कहा दोनों विचार करके बोलो कि एक वरदान लक्ष्मी माँ बोली है कि देंगे, कौन सा वरदान मांगे, क्योंकि वह अब जा रही, यहाँ रहेगी नहीं, लेकिन मैं जो सेवा किया उससे प्रसन्न है, वह वरदान देने के लिए तैयार है। एक वरदान बोलो, तुम विचार करके क्या चाहिए। तो दोनों ने विचार करके कहा कि अगर लक्ष्मी माँ प्रसन्न है, एक वरदान देना चाहती है, तो फैक्ट्री दे दीजिए, ताकि बैठा बैठा मैं खाता रहूं, फैक्ट्री में कमाई होते रहे। कहा ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज है कि दूसरे पुत्र को भी पूछ ले कि उसे क्या चाहिए। तो फिर दूसरे पुत्र से भी पूछा कि पुत्र, तुम दोनों मिल करके यह बताओ कि क्या चाहिए। बड़े भाई ने बोला है फैक्ट्री मांग लीजिए पिताजी लक्ष्मी माँ से, ताकि फैक्ट्री चलते रहे और मैं आनंद से बैठ करके खाता रहूं। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? कहा पिताजी, फैक्ट्री कोई निश्चित नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, अंग्रेजों का शासन हो गया तो टैक्स इतना बांध देगा, इनकम टैक्स, पुल टैक्स, टूल टैक्स, क्या क्या टैक्स ने बांध देगा। 100 रुपया में 98 रुपया टैक्स में ही समाप्त, वैसे भी फैक्ट्री बैठ जाएगा। इसलिए फैक्ट्री चलेगा कि नहीं चलेगा कहना मुश्किल है, इसलिए खेत खलिहान मांग लीजिए, ताकि उपज होते रहे, हम लोग बैठ के खाते रहे। दूसरे ने कहा खेत खलिहान। फिर सोचा कि तीसरे को भी पूछ लेना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। जब तीसरे को पूछा, तीसरे ने कहा कि बड़े भाई क्या मांगे। कहा बड़े भाई ने कहा कि फैक्ट्री चाहिए ताकि बैठ के खाता रहो। दूसरे ने कहा, उसने कहा कि खेत खलिहान चाहिए, हाँ, ताकि उपज होते रहे और बैठ करके खाता रहो। तुम क्या कहते हो? कहा पिताजी फैक्ट्री चलेगा कि नहीं चलेगा कहना मुश्किल है, और खेत में भी कभी कभी उपज होगा कि नहीं होगा कहना, यदि वर्षा नहीं हुआ तो उसमें भी उपज नहीं होता है। इसलिए इससे अच्छा है कि सोना चांदी मांग लीजिए, ताकि बेच बेच के खाता रहो। सोना चांदी मांग लीजिए, हीरे जवाहरात मांग लीजिए, ताकि बेच बेच के खाता रहूं, कमाना ना पड़े।
फिर सोचता है बूढ़ा, चौथे पुत्र को भी पूछना फर्ज बनता है। चौथे पुत्र से पूछा, पुत्र लक्ष्मी माँ का मैं बहुत सेवा किया हूँ, वो प्रसन्न है, एक वरदान देना चाहती, वहाँ यहाँ से वो जा रही है, एक वरदान में क्या मांगू। बड़े भाई ने मांग किया कि फैक्ट्री चाहिए, दूसरे भाई ने खेत खलियान मांग किया, तीसरे ने कहा सोना। अब तुम क्या कहते हो? पिताजी फैक्ट्री चलेगा कि नहीं चलेगा कहना मुश्किल है, और तो खेत में उपज होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, और तीसरे भाई ने कहा कि सोना चांदी। कहा सोना लेकर के क्या करेंगे? एक कोई नाक में पहनता है तो गरी पर या कहीं रास्ते में नाक कटता है, कान में पहनता है तो कान कटता है, कि चैन बढ़िया से पहन लेता है वो हर समय बेचैन रहता है। सोना जो सोने ना दे, सोना। विचार करिए, थोड़ा सा सोना रहने के बाद वो हाल होता है। अब यदि लोगों को पता चल जाए कि इसके पास 50 किलो सोना है, 1 कुंटल, क्या चैन से रहेंगे कि हर समय बेचैन रहेंगे? सोइएगा नहीं बढ़िया से। सोना सोने ना दे। गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ कमरू कामाख्या में थे। यह बात जब गोरख को पता चला तो गोरख अपना रूप बदल करके, तिरिया राज में नियम था कि स्त्रियों का ही वर्जित था, पुरुषों को जाना वर्जित था, स्त्रियों को जाना अलाउ था। तो वह वेश बदल करके गोरख एक नृत्य करने वाली के साथ में गए। जब मैना रानी के महल में गई तो ये फ्री में नाल बजाता था गोरख, तो नाल से आवाज आता है, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। मच्छंदर समझ गए कि ये गोरख है। सभी को कहा कि वादक बंद करो, जाओ यहाँ से, और ये ढोलकिया को छोड़ दो। कहा ये ढोलक बजाने वाला मेरा फ्री में है, मैं कैसे छोड़ दूँ? कहा कि ये तुम्हारा ढोलकिया नहीं, ये गोरख है। तो गोरख गोरखा तो कहा गोरख ने, गुरुदेव यहाँ आप रहते हैं, मेरे अपने संप्रदाय की बदनामी होती है, इसलिए आप यहाँ से चले। लेकिन इतना आसक्ति हो गया था मच्छेंद्रनाथ को कि जाना ही नहीं चाहते। एक पुत्र था, उसके प्रति विशेष आसक्ति। एक दिन गोरख को कहते मच्छेंद्रनाथ कि जाओ इस बच्चे को स्नान करा के लाओ ब्रह्मपुत्र नदी में। जब स्नान कराने के लिए गया, टांग पकड़ लिया बच्चे का, पत्थर पे इतना पटका, सब अंदर से जितना मेटेरियल सब निकल गया, धो धा के उसको छत पे दे दिया सूखने के लिए। मच्छंदर ने कहा कि अरे स्नान करा के लाया? हाँ गुरुजी ऊपर में सूखने दिए हैं। जब गया तो देखता है उसका तो हालत मरम्मत हो गया है। तब कहा मच्छेंद्रनाथ ने कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तुम इसको संजीवनी मंत्र के द्वारा जीवित करो। आसक्ति तोड़ने के लिए उसको ऐसा किया। फिर जाने लगा। जब गुरु चेला जाने लगे तो रास्ते में अहंकार हो गया गोरख को कि मैं गुरु को छुड़ा लाया। जो ही एक गांव से गुजर रहे थे, उस गांव में हल्ला हो रहा था कि ये जो पहाड़ी है ना, पहाड़ के गुफा से गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ साल में एक बार निकलते हैं। अब सोचा कि मेरा गुरुजी तो मेरे साथ है, इधर से कौन निकलता है गुरु गोरखनाथ का गुरु। अब गए देखने के लिए, देखता है कि सही में उधर से गुरु निकल रहे हैं। कहा गुरुदेव बात क्या है? कहा रे गुरु गुरु ही रहता है, चेला चेला ही रहता है। एक रूप से वह तपस्या कर रहे, एक रूप से कहीं और है। एको हम बहुत श्यामा, यह शक्ति और सामर्थ्य हो जाता है। फिर जब आगे बढ़े तो वहां से क्या किए थे, मैना रानी के यहाँ से एक सोने का ईंट ले लिया था झोला में।
कि जाएंगे गिरनार गुजरात ना, वहाँ पर भंडारा करेंगे संतों का। तो सोना जो ले लिया था जाते जाते शाम होने लगा, अब रात्रि धीरे धीरे होने लगा। तो मच्छेंद्रनाथ कहते हैं, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। मच्छेंद्रनाथ कहते हैं, अरे गोरख, आगे चोर बदमाश नहीं रहता है? कहा गुरुजी, महात्मा को चोर बदमाश से क्या मतलब? यहाँ तो जो ईंट रखा हुआ है वो चिंता में डाल रहा है सोना का। कहा नहीं कोई बात नहीं। कहा देखो, महात्मा को रात में नहीं चलना चाहिए। कहा इसलिए यहाँ पर आराम कर लेते हैं। आराम करने के लिए रुक गया। अब रात में जब गुरु चेला सोया ना, चेला तो आराम से सो रहा है, गुरु जी कभी इधर से इधर झोला पकड़े, इधर से इधर पकड़े झोला, कभी माथा तर में ले तो कभी कमर में बांधे झोला को। परेशान रात भर गुरु जी, बेचैन। तो गौरव सोचता है बात क्या है, कह रहे कि चोर बदमाश नहीं रहता है, तो कभी रात में नींद नहीं हो रही, बात क्या है? 3 बज गया। गौरव कहते हैं गुरु जी अब चलिए ना। कहा कि नहीं अभी मत जा, चोर बदमाश रहता है रास्ता में। निश्चित हो गया गौरव को कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जबकि गौरव का इतना आदेश सख्त था, किसी शिष्य को नहीं रखता, यदि आज खाए कल के लिए झक्के ताको गौरव संग न रखे। एक शिष्य सौंप ले लिया था किसी से मांग के। कहा कि अरे तुम सौंप किस लिए मांगे? कहा गुरुजी कल के लिए मांग लिए हैं। कहा निकलो अभी मेरे संग से, आज खाए कल के लिए झक्के ताको गौरव संग न रखे। सब परमात्मा व्यवस्था करने वाले होते हैं। आप जंगल में चले जाइए, पहाड़ के गुफा में चले जाइए, कंदरा में चले जाइए, परमात्मा खाना का व्यवस्था कर देंगे। जाकर को देखिए, वैराग्य तो होनी चाहिए। गुरु महाराज बोले मेरे नाम से जो 3 दिन भूखा रह जाएगा, चौथे दिन उसके पास भोजन जाएगा, और मोटी कपड़ा मोटी रोटी की कभी कमी नहीं होगी। मैं हरिद्वार में टापू पर रहता था, धारा भरा हुआ सब है पानी से, अब बीच में भेज दिया घी का टीन। विचार करिए, अनाज पन राशन, सेठ नहीं गए, किसी को दे दिए मजदूरी जा पहुंचा दो। मैं नवगछिया में एक मकनपुर है, मकनपुर में आश्रम है, वहीं पर मैं था। एक व्यक्ति आए, साधु वेश में थे, इतना तो कपड़ा पहना हुआ, पूरा शरीर भी खुला हुआ, एक ऊपर से ओढ़ा हुआ। आए तो थोड़ा झिमझिम वर्षा पर, रविवार का दिन था। मैं देखा कि महात्मा आश्रम में घुसा, मैं उठ करके गया, उनका सम्मान किया। हाँ महाराज वस्त्र बदल लीजिए, मैं देता हूँ नया वस्त्र निकाल करके। नहीं से नहीं लिया। क्या क्या कहा, मुझे अग्नि का व्यवस्था थोड़ा कर दीजिए। अग्नि का व्यवस्था कर दिए। क्या किए, जो ऊपर ओढ़े थे उसको निचोड़ करके उसको सुखाए, और फिर नीचे लपेटे, फिर उस कपड़ा को सुखाए। आश्चर्य लगा। और तो और सुबह जब जाने लगे कि महाराज कुछ दे देते हैं खाने के लिए, रास्ते में खाएंगे, और वस्त्र भी ना खाने का लिया ना कुछ। क्या कर रहे थे, गंगा परिक्रमा, गंगा जहाँ से निकली है गंगोत्री से, वहाँ से चला था उस पार से, आता इस पार से, इधर जा रहा था बंगाल तरफ। तो मैं पूछा था उससे, महाराज जी कहीं दिक्कत होता होगा, आप इतना दिन से चल रहे हैं? कहा कहीं दिक्कत नहीं होता है, जैसे आपने सम्मान किया वैसे दूसरे मंदिर में भी सम्मान होता है। खाली जान जाता है कि ये गंगा परिक्रमा में है, लोग ऐसे 5 गो जुट जाता है, कहीं दिक्कत नहीं। जो उनके भरोसे चलते, दिक्कत क्या होगा। इसलिए गौरव के मन में हुआ कि झोला में जरूर कुछ है। कहा कि अरे गौरव चलो। कहा कि नहीं गुरुजी आप फ्रेश होकर के आइए बाहर से, शौच आदि क्रिया करके। शौच आदि क्रिया करने गया, झोले में हाथ दिया, देखता है कि सोना का ईंट है। बस सोना की ईंट दिया, फेंक दिया, नकली ईंटा रख दिया। गुरुजी उधर से आए,
गुरुजी को कहा चलिए गुरुजी अब। कहा कि नहीं अभी चोर बदमाश रहता है इसलिए इतना भोरे नहीं, साफ होने दो तब जाएंगे। कहा गुरुजी वो जो था ना चिंता जिस चीज का वो फेंक दिया, वो जो सोने नहीं देता जिसका वो फेंक दिए। देखा तो नकली। अरे क्या किया तुम? मैं सोचा था भंडारा करूंगा। कहा जो सोने ना दे उसको रख के हम क्या करेंगे। इसलिए चौथा भाई कहते हैं कि सोना भी जो सोने ना दे, चैन पहनने के बाद बेचैन रहे, वैसा लेकर के करेंगे क्या। इसलिए अगर वो लक्ष्मी माँ वरदान ही देना चाहते हैं न, तो यही देखिए चारों भाइयों में प्रेम हो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ज्यों ही यह वरदान मांगे कि चारों में प्रेम हो, मैया से जा करके, मैया जनते बाहर जा रही थी, वह घर जाने लगी। कहा घर क्यों जा रहा है? कहा आपको पता नहीं, जहाँ मेल होता है हाँ वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना। इसलिए घर मकान बना लीजिए, दुकान बना लीजिए, बहुत सा धन इकट्ठा कर लीजिए, कोई मतलब नहीं अगर आपस में प्रेम नहीं है, कलह है तो। इसलिए घरवास तभी होगा जब उसमें सत्संग हो, अच्छा वास हो। तो हम लोगों को चाहिए कि सत्संग लागी रहो। सत्संग करने के लिए ही अभी पाठ में जीवन मुक्त ब्रह्म परा, जो जीते जी मुक्त है, यानी शरीर रहते हुए मुक्त है। मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल, इसी मरने को मरे जो जीवत ही मरी जाए, जो जीते जी मरने की कला जान गया हो, ऐसे कहा मरना चाहिए। जीवन मुक्त भी ये सत्संग में आते हैं, इसलिए सत्संग को इतना सम्मान किया। ये मानव शरीर का मुख्य महत्व है सत्संग कर। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी है। गुरु महाराज यही शब्द लिख करके चल दिए भगवान के भजन में, लेकिन हम लोग बार बार इस बात को पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। गोस्वामी जी का प्रसंग सब दिन सुनते होंगे कि गए पत्नी के पास, पत्नी का डांट लगा, बस वैराग्य हो गया। आजकल कितने को डांट लगता है, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है, कोई कमंडल उठाता ही नहीं। गोस्वामी जी कमंडल उठा लिए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर की जोर से भोजन की रुचि। संस्कार रहेगा तब ना, भगवान के प्रति लगाव रहेगा तब ना, प्रीति रहेगा तब ना। मानव शरीर धारण करने से क्या मतलब, पाठ में जो सुन रहे थे। ठीक है, मानव का चोला धारण कर लिए हैं। चोला यानी वस्त्र, कपड़ा, ये मानव का रूपी कपड़ा है, कपड़ा हम धारण किए। और कोई कपड़ा धारण कर लेने से, मान लिए एसपी का कपड़ा कोई पहन लिया तो एसपी नहीं होता है। खाली पहनने मात्र से नहीं होता, उसका कुछ कर्तव्य कर्म होता है। या कोई फौजी का कपड़ा पहन लिए तो फौजी नहीं हो गया, उसका कुछ कर्तव्य कर्म है। तो हम मनुष्य का वस्त्र धारण कर लिए, इसका मतलब मनुष्य हो गए, ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों ने कहा मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। कुत्ते को उपदेश नहीं कर रहा है कि तुम मनुष्य बनो, गाय को उपदेश नहीं कर रहा है कि तुम मनुष्य बनो, बिल्ली सिंह को नहीं उपदेश कर रहा है कि तुम मनुष्य बनो, मनुष्य को ही कह रहा है मनुष्य बनो। इसका मतलब मनुष्य होने में संदेह है। अच्छा, मुखिया बनो आप किसको कहते हैं? जो मुखिया नहीं है उसको आशीर्वाद देंगे कि मुखिया बनो, ठीक है। यदि कह रहे कि मनुष्य बनो, इसका मतलब मनुष्य लगता है नहीं है अभी, इसलिए वेद कह रहे मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। केवल चोला धारण करने से नहीं होता, उसका कुछ कर्तव्य कर्म होता है। एक रामलीला करने वाला एक जगह पर रामलीला करने के लिए आए हुए थे।
उसमें सब पाठ करने वाले थे, लेकिन जो हनुमान का पाठ करता वो कहीं और चले गए थे। तो उसके मन में हो रहा था, डायरेक्टर के मन में, कि कौन अब हनुमान का पाठ अदा करेगा। लेकिन संयोग से बगल में एक हलवाई था, मोटा ताजा देखने में लग रहा था। तो सोचा कि इसी को सूट ठीक करेगा, इसी को कहना चाहिए। जाके कहा मेरी एक सहायता कर दे। कहा क्या? कहा आपको मंच पे जा कर के सीधा कहना है कि अगर पूछे रावण कि तुम कौन हो, तो तुम कहना मैं राम भक्त हनुमान हूँ। कहा ठीक है, इतना तो कहने में कुछ नहीं है। जब समय आया तो उसको बुला लाया, पूछ लगा दिया, मुखौटा पहना दिया, हनुमान की तरह बना दिया पेंट करके, अब भेज दिया मंच पर। जब मंच पे गया तो रावण क्रोध से, गुस्सा से पूछता है कि तुमने मेरा इतना बगान उजाड़ दिया, कितने को लपेटा धूल में, कितने को रगड़ा धूल में तुमने राक्षसों को, तुम हो कौन? जो गरज के बोला ना गुस्सा से, ये तो डर गया हलवाई। कहा बाबू हमें हलवा है। बोलिए जो कर्तव्य कर्म था उसको निभाया नहीं तो कैसे हनुमान? उनका कुछ कर्तव्य कर्म था। उसी तरह जब हम लोगों को पकड़ेगा जमराज, तब कहेंगे कि बाबू हम कौन है। हाँ, अभी तो खूब मस्ती कही, हम एसपी है, हम दरोगा है, मास्टर है, हम ये है वो है, जो कहने का कहिए। लेकिन वहां पकड़ेगा तो असली बोलिएगा कि हम क्या किए। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए। मानव शरीर का यही उपदेश है कि अभी हम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तम मार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांति पेशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दव मिरिचापलम तेजा क्षमा धृति शोचा माद्रो हनुमदान्विता भवंती संपदा देवी भेजा तस्य वार्ता। कहा कि देवी संपदा वाले है जो अभयम रहता, अभयम सत्य संशुद्धि, अंदर बाहर से शुद्धि, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ज्ञान योग व्यवस्था, ज्ञान और योग में व्यवस्थित होना मनुष्य का कर्तव्य है। दानम दमश्च यज्ञश्च, दान करना, इंद्रियों का दमन करना, दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ करना, यह मनुष्य का कर्तव्य है। आप लोग जानते हैं देवता दानव मानव, जब एक बार ब्रह्मा के पास गया तो ब्रह्मा केवल 2 कह के उपदेश दिया था। मनुष्य को कहा कि तुमने दान करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए तुम दान दो। देवता को कहा था इंद्रियों दमन की शक्ति नहीं, इसलिए इंद्रिया दमन करो। और दानवों को तुम्हें दया नहीं होता, इसलिए दया करो। कहने का भाव है मनुष्य दानम दमश्च यज्ञश्च, यह सब मनुष्य का कर्तव्य है। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांति पेशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दव मिलिचापलम तेजा क्षमा धृति शोचा माद्रो हनुमदान्विता भवंती संपदा देवी भेजा तस्य वार्ता। कहा कि दया अभयम अहिंसा, अहिंसा व्रत आप जानते, हिंसा ना करना अहिंसा है। अहिंसा सत्य, हाँ सत्य में प्रतिष्ठा है। मक्रोध क्रोध न करना, त्याग शांति, ये सुनो, यह सब मनुष्य का कर्तव्य है। अगर इसका प्रतिकूल है, अहिंसा का क्या होता है उल्टा हिंसा। अगर हिंसा में प्रतिष्ठित है तो दानव हैं, अगर भय में प्रतिष्ठित हैं तो दानव हैं, अगर यज्ञ में नहीं प्रतिष्ठित हैं, योग में प्रतिष्ठित नहीं है तो कहा दानव है। मानव तन अनमोल देखो अंतर का पट खोल लेकर ज्ञान तराजू तौल रे आभागा मनमा नहीं लग तो विषय वेरिया रे अभागा मनमा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अंत साधना करें। यह जो सत्संग कराए मुकेश, ये अति ही उत्तम काम कराए। जहाँ पर भी सत्संग होता है वहाँ पर सात्विक तरंग फैलता है। मैं गुरुदेव से फिर भी प्रार्थना करता हूँ, जिस उद्देश्य से जिस लक्ष्य लेकर के यह सत्संग रखा वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और यहाँ पर ठीक ढंग से गुरुदेव कृपा करते रहे। यही मैं आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज।